का हमारा टॉपिक है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। प्रीवियस वीडियो में हमने स्पॉन्डाइलोलाइसिस देखा था। अब स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस देखेंगे और इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो देखो, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वर्टिब्रा इन विच द बोन स्लाइड्स आउट ऑफ इट्स प्रॉपर पोजिशन ऑनटू द बोन बिलो इट। तो इसमें क्या होगा, एक वर्टिब्रा जो होती है उसका फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो इसे ही स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं। इट्स कॉमनली अकर्स बिटवीन L5 S1 एंड बिटवीन L4 एंड L5 लेवल। तो L5 S1 जो वर्टिब्रा है, लंबार की 5 एंड सैक्रम की 1, देन लंबार की 4 एंड 5th वर्टिब्रा होती है, उसके बीच ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। ओके, देन occasionally the displacement is backward is called a retroliस्थेसिस। अगर ज़्यादातर फॉरवर्ड ही डिस्प्लेसमेंट होता है, बहुत ही रेयरली ही बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, हम डायग्राम से समझते हैं। देखो, इस तरह से अगर फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है, इस तरह से वर्टिब्रा कहाँ फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो गई है। ओके, तो इसे क्या कहेंगे, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहेंगे। ओके, फॉरवर्ड स्लिप होगा। तो अगर वही बैकवर्ड स्लिप हुआ, ये वर्टिब्रा कहाँ आ गई है, पीछे की ओर, तो इसे क्या कहेंगे, रेट्रोलिस्थेसिस कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखना है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में वर्टिब्रा का फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा, स्लिप होगी फॉरवर्डली, और रेट्रोलिस्थेसिस में बैकवर्ड स्लिप हो जाएगी, तो उसे रेट्रोलिस्थेसिस कहेंगे। ठीक है, अब इसका टाइप्स देखते हैं। तो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कैसी कंडीशन है, वेयर वन वर्टिब्रा स्लिप्स ओवर अदर। ठीक है, एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा पे, नीचे की वर्टिब्रा उसी पोजीशन में रहेगी, ऊपर वाली वर्टिब्रा फॉरवर्ड स्लिप हो जाएगी, उसे स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं। और इसके ही बेस पे ओके सीवियर टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है इस्थेमिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। ये टाइप्स इम्पोर्टेंट है, टाइप्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस्थेमिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में क्या होगा, जो पर्स इंटरआर्टिकुलरिस है उसमें डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, जो पर्स इंटरआर्टिकुलरिस होता है, हमने देखा था स्पॉन्डाइलोलाइसिस में, उसमें पर्स इंटरआर्टिकुलरिस का फ्रैक्चर हो जाता था, उसे ही क्या कहते थे, स्पॉन्डाइलोलाइसिस कहते थे। तो ये पर्स इंटरआर्टिकुलरिस जो होता है स्ट्रक्चर, वहाँ पे डिफेक्ट होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये फॉरवर्ड स्लिप देखने को मिलेगी वर्टिब्रा, तो इसे ही इस्थेमिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं। ठीक है, जो पर्स इंटरआर्टिकुलरिस होता है जो वर्टिब्रा में इस तरह से साइड में होता है। ठीक है, साइड में जो प्रोसेस निकलती है, ट्रांसवर्स प्रोसेस जो जॉइंट होती है यहाँ से, ठीक है, वर्टिब्रा से, उसी को क्या कहते हैं, पर्स इंटरआर्टिकुलरिस कहते हैं। तो वहाँ पे डिफेक्ट होगा, तो उसे इस्थेमिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहेंगे। अब देखते हैं सेकेंड, डिजेनरेटिव स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। तो as the spine ages, the joint and disc can degenerate leading to slippage. This is the most common type. ठीक है, तो जैसे ये डिजनरेटिव है, नाम से ही पता चल रहा है कि एज जैसे जैसे बढ़ेगी तो क्या होता है, दोनों वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होती है। ठीक है, इस तरह से डिस्क होती है दोनों वर्टिब्रा के बीच में, तो इसका धीरे धीरे डिजनरेशन होने लगता है। उसकी वजह से क्या होगा, फॉरवर्ड स्लिप हो जाएगी एक वर्टिब्रा, तो इसे कोई डिजेनरेटिव स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं। कॉमनली ओल्ड एज में देखने को मिलता है। देन डिस्प्लास्टिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। डिस्प्लास्टिक में क्या होगा, कंजेनिटल। ठीक है, बाय बर्थ ही देखने को मिलता है। ओके, बाय बर्थ ही फॉर्मेशन ऑफ द फेस एंड जॉइंट में कुछ डिफेक्ट हुआ, तो उसके कारण इनस्टेबिलिटी डेवलप होगा और वर्टिब्रा स्लिप हो जाएगी। इस तरह से कुछ इसमें ही इसका प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता है वर्टिब्रा का, उसकी वजह से क्या होती है, फॉरवर्ड ओके स्लिप होती है, इसे डिस्प्लास्टिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहेंगे। फोर्थ है ट्रॉमेटिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। ट्रॉमेटिक यानी कोई एक्सीडेंटल केस हुआ, ओके, सडन इंजरी हो गई या ट्रॉमा हो गया, उसकी वजह से फ्रैक्चर हुआ और उसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं रही और उसकी वजह से फॉरवर्ड स्लिप हो गई वर्टिब्रा, तो इसे क्या कहेंगे, ट्रॉमेटिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहेंगे।
फिफ्थ है पैथोलॉजिकल स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। नाम से पता चल रहा है कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ट्यूमर्स हो गया, इन्फेक्शन हो गया। उसके कारण क्या होगा, वीक हो जाएंगे बोन, और उसके कारण मतलब प्रोन यानी बाद में लंबे टाइम के बाद वीक बोन होने की वजह से ये स्लिप हो जाएगी वर्टिब्रा फॉरवर्डली, तो इसे पैथोलॉजिकल स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं। ठीक है, कोई मेडिकल कंडीशन आपको याद रखना है कि इसमें कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से ये देखने को मिलता है। अब कॉजेस देखते हैं। हमने ऊपर देखा वो सब भी कॉजेस ही थे, तो उसके टाइप्स, उसके मतलब कॉजेस पे टाइप्स डिवाइड किए गए थे। ठीक है, तो नेचुरल एजिंग जो होता है, ओके, हमने देखा एज के वजह से फॉरवर्ड स्लिप हो जाती है वर्टिब्रा। ठीक है, तो वेयर एंड टेयर ऑन योर स्पाइनल डिस्क में देखने को मिलता है, तो एज की वजह से एक हो सकता है। हैविंग नेचुरली थिनर वर्टिब्रा देन यूजुअल, अगर मतलब वर्टिब्रा का जो नॉर्मल जो शेप होना चाहिए, अगर उस शेप में नहीं हुई, किसी वजह से वो थिन रह गई, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्रैक्चर होने के। ठीक है, तो वो नेचुरली होता है। देन स्पॉट्स इंजरी हो गई, ग्रोथ स्पॉट्स इन किड्स एंड टीन्स, जैसे कि बच्चे डेवलप, जो बेबी होते हैं वो डेवलप होते हैं, तो उनके जो बोन होते हैं वो ग्रोथ करते होते हैं, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होता है, रैपिडली ग्रोथ हो जाता है, उसकी वजह से भी फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ट्रॉमा लाइक फॉल्स और कार एक्सीडेंट्स, तो ये सब कॉज है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस होने के। अब क्लिनिकल फीचर देखते हैं कि अगर स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है तो आपको कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, फर्स्ट लोअर बैक पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर सियाटिका देखने को मिलेगा। सियाटिका क्यों, क्योंकि वो जो वर्टिब्रा फॉरवर्ड स्लिप हुई है, तो वो किसी वहाँ से जो नर्व पास होती है उसको अगर वो कंप्रेस करती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सियाटिका आपको देखने को मिलेगा। बैक स्टिफनेस देखने को मिलेगा, बैक जो कोई भी फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पे स्टिफनेस देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो ये बैक में हुआ है तो बैक में स्टिफनेस देखने को मिलेगा। डिफ़िकल्टी होगी वॉकिंग में और स्टैंडिंग फॉर मोर देन फ्यू मिनट्स एट अ टाइम, अगर ज़्यादा देर तक आप खड़े रहते हो तो उसमें क्या होगा, वॉकिंग में स्टैंडिंग में कॉमनली आपको डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगा ही। फिर सिम्टम्स बिकम वर्स ऑन स्टैंडिंग और वॉकिंग, अगर आप ज़्यादा स्टैंडिंग या वॉकिंग करते हैं तो ये कंडीशन आपको देखोगे वर्स होता जाएगा, ज़्यादा पेन बढ़ता जाएगा। नमनेस एंड वीकनेस और टिंगलिंग इन योर फीट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब क्लिनिकल सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में देयर इज ऑफन अ विजिबल और पाल्पेबल स्टेप above the sacral crest due to the forward displacement of the spinal column. There may be increased lumbar lordosis. तो देखो, आप जब पाल्पेट करते हो, ठीक है, प्रोन पोजीशन में पेशेंट की पोजीशन प्रोन रहेगी, ओके, उल्टा सोए होंगे पेशेंट, उसके बाद आपको शर्ट पहना हो तो वो रिमूव करके आपको पाल्पेट करके देखना है। ओके, एक एक वर्टिब्रा इस तरह से पाल्पेट करते जाओगे तो आपको आइडिया आएगा कि कौन सी वर्टिब्रा जहाँ पे फॉरवर्ड स्लिप होगी वहाँ पे आपको स्टेप साइन, खड्डा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे और वहाँ पे लॉर्डोसिस, जो लंबा लॉर्डोसिस होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है ऐसी कंडीशन में। तो इससे आपको आइडिया आएगा कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है। अब देखो, मेयरडिंग क्लासिफिकेशन है। मेयरडिंग क्लासिफिकेशन में क्या होगा, इसमें 5 ग्रेड्स है इसके। ठीक है, दिस सिस्टम असेस द डिग्री ऑफ वर्टिब्रल स्लीपेज एंड क्लास। ठीक है, कितनी डिग्री मतलब कितना सिवियरिटी है, वर्टिब्रा जो स्लीप हुआ है वो कितना स्लीप हुआ है, उसके हिसाब से 5 ग्रेड्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, मेयरडिंग जो क्लासिफिकेशन है वो आप देख लो। ग्रेड 1 एक्सरे में पता चलेगा, एक्सरे करवाओगे उसके बाद आपको देखना होता है कि 0 to 25%, ठीक है, 0 से लेके 25% स्लीप हुआ है, तो ये स्लीपेज कैसा होता है, मिनिमल, बहुत ही कम स्लीप हुआ है। टिपिकली कंसिडर लो ग्रेड एंड ऑफन फाउंड इन डिजेनरेटिव स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। डिजेनरेटिव जो हमने देखा ना एजिंग वाला, उसमें इस टाइप का देखने को मिलता है। ओके,
तो इसमें सिर्फ 25% ही होता है। पहले मैं आपको फिगर बता देती हूँ। देखो ये जो है देखो ये जो है स्पाइन ये नॉर्मल है, देन ये ग्रेड 1 है, ठीक है। देखो इसमें बहुत ही माइल्ड ही ये स्लिप हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे तो ये बहुत ही माइल्ड स्लिप हुआ है। देन इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्लिप हुआ है, ठीक है। ये जो देखोगे यहाँ से पूरा नॉर्मल है, यहाँ पे आपको थोड़ा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देखोगे इसमें थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ से आप देखोगे इसमें और ज़्यादा है। ग्रेड 3 में, ग्रेड 4 में भी इतना हुआ है, और यहाँ पे 100% से भी ज़्यादा है, ठीक है। 100% ये ग्रेड 5 में हो जाता है। तो इस तरह से देखना होता है, ठीक है। ये जो है ये नॉर्मल लेवल है, ये आपने देख लिया। आगे यहाँ से भी आगे, यहाँ से और देन ये पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ग्रेड 2 में कितना होगा, 26 से 50% होगा स्लीपेज, जिसे मॉडरेट कहेंगे, ठीक है, और लो ग्रेड कहेंगे। ग्रेड 3 में देखोगे 51 से 75% होता है, जो हाई ग्रेड कहा जाता है, और इसमें अग्रेसिव ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एंड ग्रेड 4 जो रहा उसमें 76 से 100% होता है, जो ज़्यादा ही हाई ग्रेड है, और इसमें ज़्यादा इंस्टेबिलिटी एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे ग्रेड 4 में, ठीक है। ग्रेड 4 में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, एक ग्रेड 5 जो होता है 100%, लास्ट वाला जो है वो 100% होता है, जो कम्प्लीटली सीवियर डिग्री का कहा जाएगा इसको। तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, कितना सीवियरिटी है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ओके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।